बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात से लेके चौधरी परवेज इलाही के घर पुलिस के इतने बड़े एक्शन से लेके आज दिन तक तीन बड़ी शख्सियात जो तीनों इस पूरी ट्राइएंगल के दौरान इस वक्त फिट नजर आ रही हैं, जिनका पूरे का पूरा किरदार है। उसमें एक कौन सी शख्सियत है? एस्टैब्लिशमेंट के सरबरा यानी आर्मी चीफ की बात करेंगे, जनरल आसिम मुनीर पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर चल के कौन सी शख्सियत हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके ऊपर पूरा सिस्टम इस वक्त रिलाय कर रहा है, क्योंकि 14 मई वाला फैसला अपनी जगह पे है और 1 मिनट लगेगा शहबाज शरीफ की छुट्टी। तीसरी जो शख्सियत हमें नजर आ रही है वो शख्सियत है सिकंदर सुल्तान राजा। जाहिर है जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं और वो जो ताकतें नजर नहीं आती और हुकूमत उनकी मर्जी और मंशा के साथ बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो आज आगाज इस बात से करते हैं। अभी मैं जमान पार्क से जो मेरे पास खबर आई है कि उन्होंने क्या फैसला किया है, ये जो मुज़ाकरात हैं करने हैं नहीं करने, और चौधरी परवेज इलाही को क्या पैगाम दिया गया, उसको बताने से पहले आगाज इस बात से कर लेते हैं कि आज सबसे पहली जो खबर हमारे पास आई वो आर्मी चीफ से मुतल्लिक थी और ये खबर आई काकूल से। काकूल आप जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज की एक एकेडमी है, वहां पे ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, जिसके बाद ट्रेनिंग के बाद ये पास आउट होते हैं। आज एक ऐसी ही पासिंग आउट परेड थी इनके जवानों की, और 147वीं पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए जो चीदा चीदा निकात उन्होंने बताए, बड़े दिलचस्प नुक्ते हैं। आर्मी चीफ ने अब जानते हैं कि पिछले हफ्ते में, बल्कि इसी हफ्ते के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो डीजी ISPR ने दिसंबर में अपनी तैनाती के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने बताया था अवाम के मुतल्लिक, आइन के मुतल्लिक, हुकूमत से गैर सियासी और आइनी रिश्ते से मुतल्लिक। आज आर्मी चीफ खुद तकरीर उन्होंने की है। वो चाइना के टूर से जैसे ही वापस आए हैं तो आज उनकी पहली ये पब्लिक अपीयरेंस थी, और मेरे ख्याल से अवामी सतह के ऊपर जनरल आसिम मुनीर की ये पहली तकरीर थी। उसका क्या इंपैक्ट है, क्या अल्फाज, क्या कुछ था, मैं उस हवाले से आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर बातचीत करते हुए, तकरीर करते हुए कहा कि अवाम और फौज के दरमियान दुश्मन दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। उन्होंने कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। इससे पहले हमने देखा था कि जिस दिन आर्मी चीफ आए थे पार्लियामेंट, तो वहां पे खबरें आई थी कि उन्होंने कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अवाम है। आज भी उन्होंने ऐसे अल्फाज कहा। उन्होंने कहा हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के आईनी किरदार से, कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से वाबस्तगी है। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की, और उसके बाद जो अफगानिस्तान है उस हवाले से बात की, और कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है, हमें जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। चले, तकरीर हो गई। ये तकरीर उनका एक इंपैक्ट है, जो मैसेज उन्होंने कन्वे करना था वो कन्वे हो गया। अब इस तकरीर के बाद अगली जो खबर मेरे पास है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से है, क्योंकि उमर अता बंदयाल इस पूरे मामले के अंदर इस वक्त सबसे फिट किरदार हैं, जिनके ऊपर कौम की नजरें हैं, जो इस पूरी सिचुएशन को उनसे बेहतर कोई आगे उनका फैसला या उनका जो उन्होंने स्टैंड लेना है वो पाकिस्तान की आइंदा 100 साल में अगर कम कहूं तो उसका ये तायुन करेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसे? आज चीफ जस्टिस, चूंकि हम पिछले हफ्ते से सुनते आ रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदादें, हम सुनते आ रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गिरफ्तार करके लाया जाएगा, हम सुनते आ रहे हैं जी प्रिविलेजेस जो कमेटी है वहां पे इस्तेहकाक कमेटी के अंदर बुलाया जाएगा। मैंने आपको बताया था जस्टिस बंदयाल हवा में तीर नहीं चलाएंगे। उन्होंने हवा में तीर चलाना होता तो खुशाब चले जाते, वहां ढोडा शोडा खाते, आराम से जिंदगी गुजारते, बुजुर्गों के साथ बैठते। उन्हें अंदाजा है जिस छत्ते में उन्होंने हाथ डाला यहां से क्या कुछ होगा। तो वो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि वो आइन से बाहर नहीं निकलेंगे। जो उनको आइन इख्तियार देता है, जो कानून इख्तियार देता है। हुकूमत ने अपनी तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया था, वो जरा आपने गजट नोटिफाई कर दिया, आप करवाएं जरा बाकी आपके हम ख्याल जजेस से जो आपके हम ख्याल है। जनाब उन्होंने पिछले हफ्ते तमाम बेंचेस के अंदर बैठे, इसका मतलब है उन्होंने नहीं माना। अब चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ के बाद खड़ाक तो फिर चीफ जस्टिस का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के 8 रुकनी बेंच को उन्होंने कहा था इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि वो आप कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। उसकी अपील भी तब हो सकती है जब 9 जजेस हों। सुप्रीम कोर्ट में टोटल 17 जजेस होते हैं, इस वक्त 15 जजेस हैं।
8 का फैसला 7 जजेस नहीं बदल सकते। 8 का फैसला 9 तो बदल सकते, 7 नहीं बदल सकते। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल इस हुकूमत को ये जो कह रहे हैं ना फलां सुप्रीम है, सुप्रीमेसी की बातें कर रहे हैं, और जस्टिस बंदियाल आज भी एक ऑडियो जारी की वो साकिब निसार के बेटे की। और अच्छा, एक तो जिस तरह काशिफ अब्बासी ने कहा कि आपने उसकी चीफ जस्टिस की सास की अगर ऑडियो जारी कर दी, उन्होंने मार्केट में चिलवा दी, दुनिया ने समझ लिया जी सास की ऑडियो। भाई सास की आवाज किसी ने सुनी है? कोई सास को मिला है? किसी को पता है? अब इसी तरह से जस्टिस उमर अता बंदियाल के बेटे की वो 1-20 की बात कह रहे होंगे जी, 1 करोड़ 20 मरियम ने कहा जी ये क्या कुछ करते होंगे। सिर्फ एक सवाल है, ये साकिब निसार साहब अगर इतने ही गंदे हैं, ये इतना ही करप्ट आदमी है, ये साकिब निसार को लाहौर हाई कोर्ट का जज किसने बनाया था? इस सवाल का जवाब देने आप ये बता दें कि पहली बार जब सेक्रेटरी लॉ बनाया था तो साकिब निसार को किसने बनाया था? आप बता दें। और आप बता दें जब नवाज शरीफ की असेंबली टूटी थी और बहाल हुई थी, उसके अंदर वकील कौन था इनका? ये साकिब निसार ही था। ये शरीफों का मसला है, जब इनकी असल चीज दिखाई जाती है तो फिर उस चीज के खिलाफ चले जाते हैं। अब खबर वापस आते हैं उस तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को यानी सोमवार को छुट्टी है और मंगलवार दिन 2 मई को केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, पाकिस्तान बार काउंसिल को उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया गया था, जिसके बाद ये सारा कुछ बना। तो इसका मतलब ये है चीफ जस्टिस ने भी इनको इनकी औकात याद दिला दी है। अब आप आए वहां पे करें। अगर चीफ जस्टिस ने इस कानून को उड़ा दिया अदालत ने, तो आपके पल्ले क्या रह जाएगा? आपकी सुप्रीमेसी कहां रह जाएगी? तीसरे नंबर के ऊपर आके चलते हैं जी। वो जो तीसरा अहम किरदार है वो सिकंदर सुल्तान राजा है। देखिए, अगर सिकंदर सुल्तान राजा चाहता तो इलेक्शन हो सकते थे। जिस तरह मैंने कहा था कि उसके पास इख्तियार है आर्टिकल 220 के तहत, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करता। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से मदद, यानी उसको हुकूमत आके जो कहानी सुनाती है वो कहता है जी हुकूमत सच कह रही है। वो नहीं पूछता पैसे क्यों नहीं दे रहे, वो नहीं पूछता आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे, आप दें। लेकिन चूंकि जब आपकी वो कहते हैं कि नीयत नहीं होती तो फिर हुज्जतें आपको बहुत सारी करनी पड़ती हैं। उस दिन जो बड़ा बेहतरीन लॉ कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने सुना था कि मन हरामी हुस्ना ठेर, उसका मतलब ये होता है जब आपकी नीयत नहीं होती तो फिर आपके पास बहाने बहुत सारे होते हैं। इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की छुट्टी का एक जो है वो परवाना, जिसको आप कहना चाहिए, वो जारी हो गया। अब आप कहेंगे कैसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा होता है ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा होता है। इसको सिकंदर सुल्तान राजा को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चूंकि उसको जज के बराबर उसका होता है, तो आप उसको हटा ऐसी तरह नहीं सकते। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर यानी इनके अपने महकमे का, जो जिले का, राना सनाउल्लाह के जिले का जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है, उसने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ, इरफान कौसर ने इसके खिलाफ बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया है और वहां पे एक लिहाज से रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और इस बारे में कहा गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है उसने मुख्तलिफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत में उसकी असासों की जो तफसीलात है वो भी मांग ली हैं और रेफरेंस दायर करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरगोदा इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के कारोबार में असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं और खानदान के अफराद की पोस्टिंग कराने का इल्जाम है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं इसमें सिकंदर सुल्तान राजा का रोल है या नहीं है? अगर यहां सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन बैठता है? उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बैठता है। तो फिर चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। दूसरी जानिब अब पंजाब असेंबली के 14 मई वाले इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है पैसे नहीं मिले। तारीख आप देख लें कि कल आज 29 है तो बैलेट पेपर्स नहीं छप सके, तस्वीर वाली वोटर लिस्टें छप नहीं सकी, फंड्स ना होने की वजह से उन्होंने तैयारियां रोक दी हैं। आज तो जो एतजाज एहसन है वो भी कह रहे थे कि अब इलेक्शन मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब आज एतजाज एहसन साहब चौधरी परवेज के घर गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बड़ा अहम इजलास हुआ है और तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके घर जाएंगे और यकजहती का इजहार करेंगे और परवेज इलाही के अहले खाना से मुलाकात करेंगे ताकि वो ये ना समझे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने प्रेसिडेंट के साथ नहीं खड़ी। दूसरा, वहां पे इस वक्त मुशावरती इजलास चल रहा है कि आया मुज़ाकरात जारी रखने हैं या नहीं जारी रखने। मैं आपको बता देता हूं कि वहां पे अक्सरियत का यह ख्याल है कि हमें मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। अगर हमने बाहर निकल गए तो इसका मतलब यह होगा कि हुकूमत को बहाना मिल जाएगा कि तहरीक इंसाफ भाग गई है। हमें मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत को कोई मौका नहीं देना चाहिए। मुज़ाकरात में अगर मुआहदा होता है, मुआहदे पे अमल दरामद नहीं होता तो इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं हुकूमत के ऊपर होना चाहिए। और आज शाम इमरान खान ने खिताब करना है। गालिब इम्कान यह है कि इमरान खान उसमें यही ऐलान करेंगे अगर
इसके बाद उनकी राय तब्दील नहीं हो जाती। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।